बिलावल भुट्टो का जीबी और आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन पाकिस्तान के आम इंतखाबात के साथ कराने का मुतालबा। वफाक में गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की वजारतें ख़त्म की जाएँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का शिगर में जलसे से खिताब। कहा, वफाक कंगाल है तो सबसे पहले गिलगित आज़ाद कश्मीर की वजारत बंद करे। कोई आइनी तरमीम होती है तो उसमें जीबी के आवाम को हुकूक दिलाना अहम है। वो गवादर और कराची को इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। शिगर के फैसले इस्लामाबाद में बैठा हुआ बाबू नहीं कर सकता। इस्लामाबाद वाले जो फैसले करते हैं आपने उसका नुकसान भुगता है। चाहता हूं गिलगित का फैसला इस्लामाबाद में बैठा बाबू नहीं आप करें। हमारा मुतालबा है गिलगित बल्तिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन हो। फॉर्म 45 का बंदोबस्त आपने करना है, फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं करूंगा। आपने इलेक्शन में निकलना है और वोट देकर फॉर्म 45 साथ लाना है। पिछले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी से 9 सीटें छीनी गई। उम्मीद है इस बार हमारी कोई सीट चोरी नहीं होगी। मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ को इंतखाबी मुहिम के लिए NOC जारी। इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से नवाज शरीफ को कल के लिए NOC जारी किया गया। मुस्लिम लीग नून का स्करदुब में पावर शो। ख्वाजा साद रफीक ने जलसे से खिताब में कहा, तमाम सियासी जमातों को जलसे की इजाज़त होनी चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान पर थोड़ी तवज्जो दी जाए तो स्विट्जरलैंड बन सकता है। बार बार नवाज शरीफ की हुकूमतें ना गिराई जाती तो मुल्क तरक्की कर चुका होता। हम अपनी कोताही का एतराफ़ करते हैं। NFC में गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को शेयर मिलना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर भी इंतखाबी मुहिम के लिए स्कर्दू पहुँच गए। एक्स पर बयान में कहा, गिलगित में इंतखाबात महज इक़्तिदार के हसूल की जिद्दोजहद नहीं बल्कि जमहूरियत के तायुन का फैसला है। माशी तरक्की, अच्छी हुक्मरानी और समाजी इंसाफ के लिए अपने प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। यकसा तो दूर महज आज़ादाना मुहिम की इजाज़त नहीं, बाकी सब बिला रोक टोक इंतखाबी मुहिम कर रहे हैं। पाकिस्तान खित्ते की बड़ी ताकत और हमारा अहम शराकतदार है। यूरोपीय यूनियन की अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के सालसी इक़दाम की तारीफ। यूरोपीय यूनियन की खारजा अमूर और सिक्योरिटी पॉलिसी के सरबराह काया कालास ने कहा, अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में सालसी पर पाकिस्तान का किरदार इंतहाई काबिल सताइश है। मौजूदा आलमी हालात में मुस्तकिल जंगबंदी और मुज़ाकरात का तसलसल नागज़ीर है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा, खित्ते में तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। मकबूजा कश्मीर तनाज़ का हल UN करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान 8वीं स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात। फ्रीकैन का ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। काया कालास सदर, वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल से भी मुलाकात करेंगी। ईरान और अमेरिका में फिर फौजी कशीदगी बढ़ने लगी। दोनों ममालिक एक दूसरे के फौजी अहदाफ पर हमले। पासदारान इनकलाब का जनूबी ईरान में हमले के लिए इस्तेमाल अड्डे को निशाना बनाने का दावा। कहा, अमेरिका ने जजीरे के टेलीकम्युनिकेशन टावर को निशाना बनाया। मिसाइल और ड्रोन हमलों के खिलाफ कुवैत का दिफाई निज़ाम फाल हो गया। कुवैती फ़ौज के जनरल स्टाफ ने कहा, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया। अमरीकी फ़ौज की जजीरा कशम और शहर गुरुक में ईरानी रडार और ड्रोन तनसीबात को निशाना बनाने की तस्दीक। जंगबंदी में लिबनान भी शामिल है। खिलाफ वर्जी पर नताइज की जिम्मेदार अमेरिका और इसराइल होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का इंतबा बासराची का कहना है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी तमाम महाजों पर है। किसी एक महाज पर खिलाफ वर्जी तमाम महाजों पर खिलाफ वर्जी समझी जाएगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई का कहना है, लिबनान में अमेरिका इसराइल इक़दाम की तब्दीलियाँ सफ़ारती अमल में ताख़ीर का बाइस हैं। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं, अमेरिका जंगबंदी शराइत पर अमल नहीं कर रहा। ईरान की नाकाबंदी और लिबनान में इसराइली जुराइम इस बात का सबूत है। ईरान मुआहिदा करने में संजीदा है। मुआहिदा अमेरिका और इत्तेहादियों के लिए अच्छा साबित होगा। अमरीकी सदर ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर पैगाम। कहा, सियासी मफाद परस्तों के मुसलसल मनफी तबसरों से मुज़ाकरात का काम बहुत मुश्किल हो जाता है। इत्मीनान रखें, पुरसकून रहें, आखिर में सब अच्छा हो जाएगा। ट्रंप ने ईरान के साथ मुजवज़ा मुआहिदे से मुतालिक CNN की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहा, जोहरी मामलात मुआहिदे का मरकज़ी हिस्सा हैं। मुआहिदे में वाज़ेह दर्ज है ईरान जोहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। CNN ने मामूल के मुताबिक फेक न्यूज़ फैलाई।
फ्रांस ने रूसी ऑयल टैंकर को कब्जे में ले लिया। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि फ्रांसीसी बहरिया ने आर्मी पाबंदियों की जद में आने वाले रूसी ऑयल टैंकरों को कब्जे में लिया। बहर ओकियानूस में किया गया ऑपरेशन बरतानिया समेत मुताबिक शराकतदारों के ताउन से किया। क्रिमलिन के फ्रांस की जानिब से रूसी ऑयल टैंकर कब्जे में लिए जाने की मजम्मत। कहा फ्रांसीसी इकदाम गैर कानूनी और बैन अवी समंदरी कज़ाकी के मुतरादिफ है। इसराइल की लेबनान पर जारहियत में शिद्दत। सेहूनी हमलों में शहदा की तादाद 12 हो गई, 35 जख्मी। हिजबुल्लाह के इसराइली फौज पर रॉकेट और मार्टर हमले। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का इसराइली वज़ीर आज़म और लेबनानी सदर से रब्ता। जंगबंदी के लिए नई तजावीज़ पर गुफ्तगू। आलमी बरादरी की लेबनान पर इसराइली हमलों और कब्जे में तोसी की मजम्मत। फ्रांस की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा तमाम फरीक जंगबंदी का एहतराम करें। ईद खात्म किफ़ायत जारी मुहिम फिर शुरू। इस्लामाबाद में आज से मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद होंगे। अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप्स पाबंदी से मुस्तस्ना। सले इंतजामिया ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब में मार्केट्स के लिए वक्त की पाबंदी में नरमी खत्म। मार्केट्स की 8 बजे बंदिश का पुराना नोटिफिकेशन बहाल। चीन के साथ सनती, ज़रई और तकनीकी ताउन से पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा होगा। टेक्नोलॉजी और पाक चीन मुश्तरका मनसूबों से पाकिस्तान के ज़रई शोबे में तब्दीली आ सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हालिया दौरा चीन से मुतालिक जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली की अलग अलग मुलाकातें। चौधरी इफ्तिखार नज़ीर और अफजल खोखर ने हल्कों से मुतालिक उमूर पर ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म को शोबा सेहत में जारी और आइंदा मनसूबों पर ब्रीफिंग। हुकूमत के IMF को पेट्रोलियम सरचार्ज के नाम पर टैक्स वसूली की यकीन दहानी। ज़राए के मुताबिक 5 साल के दौरान अवाम से 10,780 अरब रुपए की वसूली का मंसूबा है। 2031 तक मजमूई हुजम 16,273 अरब रुपए हो जाएगा। आइंदा माली साल के वफाकी बजट की तैयारियां जारी। 1126 अरब रुपए के वफाकी तरक्याती बजट की मंजूरी का इम्कान। GDP और सनतों की तरक्की का हदफ 4.4% मुकर्रर किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बुध को कौमी इक़्तिसादी काउंसिल इजलास में मंजूरी का इम्कान। चारों सूबों के वज़राए आला, आज़ाद कश्मीर और GB के नुमाइंदे शरीक होंगे। पंजाब काबीना ने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी रूल्स 2026 की मंजूरी दे दी। प्राइवेट जनरेटर्स और सोलर पावर पर नई इलेक्ट्रिसिटी 500 kVA से ज़ायद जनरेटर्स और सोलर सिस्टम्स ड्यूटी नेट में लाने की मंजूरी। पंजाब हुकूमत को सालाना 30 करोड़ 60 लाख रुपए इजाफी आमदन मुतवक्के। सिंध का आइंदा माली साल का सालाना तरक्याती बजट तैयार। ज़राए के मुताबिक सूबे का मजमूई सालाना तरक्याती बजट 900 अरब रुपए से ज़ायद रखने की तजवीज़ है। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 522 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। गैर मुल्की इमदाद से चलने वाले तरक्याती मनसूबों के लिए 296 अरब रखने की तजवीज़। KP में सियासी मामलात के लिए PTI ने पार्लिमानी और सियासी राता कमेटी तश्कील दे दी। 6 रुकनी कमेटी की सरबराही असद कैसर करेंगे। बाबर सलीम सवाती, अली असगर, मोहम्मद आतिफ, मीना खान और अकबर अयूब कमेटी में शामिल। कमेटी हुकूमत और सूबाई पार्टी तंजीम के दरमियान राब्तों को बेहतर बनाएगी।
बजट की रकम का बड़ा हिस्सा कर्जों की अदायगी पर खर्च हो रहा है। गुज़िश्ता 8 बरस से पाकिस्तान का तरक्याती बजट जमूद का शिकार है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल का सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी से खिताब, कहा सूबों के मुकाबले में वफाक के पास वसाइल की कमी है। LPG 4 रुपये 95 पैसे महंगी, फी किलो कीमत 308 रुपये 76 पैसे हो गई। जून के लिए LPG सिलेंडर की कीमत 3643 रुपये मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मुनशियात केस। विमेन जेल सुपरिटेंडेंट अदालत के रूबरू पेश हुई। मुलजिमा पिंकी को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने की दरखास्त की, मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुलजिमा को अदालत में पेश करने से नक्स अमन का खतरा है। मुकदमे के लिए नई तारीख मुकर्रर की जाए। आइंदा तारीख पर मुलजिमा को जेल से ऑनलाइन पेश किया जाएगा। लास्ट में फेरी में रोज जाने वाले सयाहों की गाड़ी खाई में जा गिरी। 7 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू के मुताबिक जाँ बहक 4 सयाहों का ताल्लुक पंजाब और 2 का KP से बताया जा रहा। 3 की शनाख्त ज़ियाउल्लाह, अली और सज्जाद के नाम से हुई। हादसे की जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कल अब्दुल्ला के इलाके में ज़ेर अड्डा में नामालूम अफराद की फायरिंग, कबायली रहनुमा समेत 5 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। गर्मी की सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। मगरिब से कम हवाओं के बादलों का सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल। पंजाब, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, KP और कश्मीर में बारिश मुतवक्के। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कल से 5 जून तक पंजाब के बेशतर इस्लाम में बारिश का इम्कान। बाज़ मकामात पर आंधी और शालाबारी की भी पेशगोई। शुमाली इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 2% इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल $93 फी बैरल से फरोख्त होने लगा। WTI और UAE मर्बिन की कीमत $90 फी बैरल हो गई। जामिया कराची में मुबैना माली और इंतजामी बहरान के खिलाफ असातिज़ा और मुलाजमीन का एहतजाज। असातिज़ा का हाउस सेलिंग, एरियर्स और दीगर वाजिबात की फौरी अदायगी का मुतालबा। तालीमी मैदान में नया डिजिटल मार्किंग निज़ाम नाकाम। मोदी की नाअहली के बायस भारतीय तलबा का मुस्तकबिल दाव पर। मारूफ आलमी जरीदा द गार्डियन के मुताबिक भारतीय तलबा ने नए डिजिटल मार्किंग निज़ाम के तहत 12वीं जमात के इम्तिहानी नताइज में बेज़ाब्तगियों की शिकायत के अंबार लगा दिए। मार्किंग गलतियों की शिकायत पर 4 लाख से ज़ायद तलबा ने 11 लाख जवाबी कापियों की नकूल तलब कर ली। जनूबी कोरिया के शहर डायचेन में हनवा एरोस्पेस प्लांट में धमाका। 5 अफराद हलाक, 2 जख्मी हो गए। पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे कल लाहौर में खेला जाएगा। मैच का आगाज शाम 4:30 बजे होगा। टीमें आज कदाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। पहले मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी। 3 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। भारत के शहर अहमदाबाद में ICC बोर्ड इजलास। खातिन क्रिकेट कवानीन और क्रिकेट कनाडा से मुतालिक अहम फैसले। ICC के मुताबिक टेस्ट मैचेस में बाहमी रजामंदी से गुलाबी गेंद इस्तेमाल की जा सकेगी। मशकूक बॉलिंग एक्शन के जायजे के दौरान अंपायर्स को हॉकाई डेटर तक रसाई हासिल होगी। लेग साइड वाइड के आजमाइशी कानून को मुस्तकिल तौर पर नाफिज करने का फैसला। विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी जून जुलाई के बजाय 14 से 28 फरवरी 2027 को कराने का फैसला। ICC ने बेज़ाब्तियों पर क्रिकेट कनाडा की रुकनियत मुअत्तल कर दी।
3 मुल्क की सीरीज में पाकिस्तान वुमेन टीम की मुसलसल दूसरी शिकस्त। आयरलैंड ने पाकिस्तान वुमेन्स को 7 विकेटों से हरा दिया। 176 रन का हदफ आयरिश लड़कियों ने आखिरी ओवर में पूरा किया। पहले मैच में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 25 रन से हराया था। नेपाली ओपनर ने T20 में एक ओवर में 6 छक्के लगा दिए। एशियन गेम्स क्वालिफायर में चीन के खिलाफ खुर्शीद पटेल की जारहाना बल्लेबाजी। 43 गेंदों पर 129 रन बनाए, 16 छक्के लगाए। नेपाल T20 इंटरनेशनल में 2 बार 300 रन बनाने वाली पहली टीम बन गई। मैनचेस्टर सिटी ने विमेन FA कप का फाइनल जीत लिया। ब्राइटन को 4 गोल से शिकस्त दी। स्कॉटिश SWF कप फाइनल में सेल्टिक ने रेंजर्स को हरा दिया। इंटरनेशनल्स में ब्राजील ने पनामा को 6-2 जबकि जर्मनी ने फिनलैंड को 4-0 से हराया। जिंदगी की तपती धूप में वालिदैन घना साया। माँ बाप की खिदमत करें, अल्लाह की रजा पाएं। दुनिया भर में आज यौम वालिदैन मनाया जा रहा। नाखल्फ औलाद की बेहिसी से कई बुजुर्ग ओल्ड एज होम में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी नेमत वालिदैन है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, वालिदैन की मोहब्बत, कुर्बानी और तरबियत मजबूत समाज की बुनियाद है। मारूफ शायर और नगमा निगार रियाजुर रहमान की आज 13वीं बरसी। रियाजुर रहमान ने मोहब्बत, जुदाई और वतन की खुशबू को लफ्ज़ों में सुमोया। 2000 से ज़ायद गीत और गज़लें तख्लीक की। मुतादिद फिल्मों की कहानियाँ भी तहरीर की। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के मुनफरिद ड्रामों की रिवायत बरकरार। नया ब्लॉकबस्टर ड्रामा राजा लंदन का धूम मचाने को तैयार। समर जाफरी, अमीमा सलीम और जाबियार नुमान एजाज जलवागर होंगे। ड्रामा देखिए हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।